कि रेजिडेंशियल यानी कि घरेलू रिहाइश का नक्शा जो पास हुआ था उसमें यह होटल ऑपरेट कैसे कर रहा था, तब जबकि कमर्शियल नक्शा पास करने का आवेदन था एलडीए के पास। विवेक, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके पास हुए बगैर इतने वर्षों से, कितने वर्षों से ये भी बताएं पहले, जब ये लेवाना होटल वहां पर चलना शुरू हुआ और अब तक चल रहा था और बगैर किसी बाधा के चले जा रहा था। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, ये एलडीए का जो भ्रष्ट सिस्टम है उसकी एक वानगी है। एलडीए का, नगर निगम का और जो तमाम सहयोगी संस्थाएं होती हैं जो इस तरह की बिल्डिंग को अप्रूवल देती हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग नहीं होती है, फायर डिपार्टमेंट भी इसमें होता है, जो अग्निशमन विभाग है वो भी एनओसी देता है कि वहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, फायर सिस्टम बनाया गया है या नहीं, एंट्री और एग्जिट का सिस्टम जो है, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई आग लगती है, अग्निकांड होता है या कुछ कोई तबाही मचती है, तो होटल में रहने वाले या किसी भी बिल्डिंग में रहने वाले लोग बाहर निकल पाएँ, आसानी से सुरक्षित निकल पाएँ, ऐसे रास्ते होने चाहिए, एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। ये सारी बातें देख समझ के ही इस तरह की बिल्डिंग को अनुमति दी जाती है। लेकिन लेवाना होटल की बात करें, लेवाना नहीं, हम शहर के बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पर इस तरह की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये एक गठजोड़ है। जो कारोबारी हैं, होटेलियर हैं, बिल्डर हैं, उनका गठजोड़ है। इसमें एलडीए के लोग शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं, इसमें फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल होते हैं, जो बिना किसी जांच के आंख मूंद कर एनओसी दे देते हैं। यानी उनको ये पता ही नहीं होता कि बिल्डिंग कितनी बनी हुई है और उसे रास्ते कितने हैं, कोई रास्ता निकलने का है या नहीं है, फायर सिस्टम है या नहीं है, इक्विपमेंट्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। वो सिर्फ जो सुविधा शुल्क होता है, सुविधा शुल्क लेकर इस तरह की बिल्डिंग को अनुमति देते रहते हैं और ये लेवाना उसकी एक वानगी है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदर अभी आशंका है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, हालांकि सर्च ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 4 लोगों की मौत हो चुकी है जो होटल में ठहरे थे और ये मौत उस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुई है। और ये पता चला है कि जब ये होटल बना था तो चूंकि ये आवासीय इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, तो यहाँ पर उसका नक्शा आवासीय रूप में पास कराया गया था। लेकिन जिस तरह से होटल डेवलप हुआ, बनता रहा, उसके बाद उसको कमर्शियल, चूंकि सबसे आसान तरीका होता है आवासीय नक्शा पास करा लेना, उसके बाद उसको चेंज करा लेना, उसका जो प्रारूप है वो चेंज करा लेना, ये सबसे आसान प्रक्रिया होती है। चूंकि अगर वो पहले से कमर्शियल नक्शे के रूप में आवेदन करते हैं तो बहुत सारी प्राथमिकताएं होती हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, बहुत सारे मानक होते हैं, उससे गुजरना पड़ता और हो सकता है कि ये होटल बनता ही ना। लेकिन आवासीय के रूप में इसको पास कराकर कमर्शियल के रूप में दोबारा अप्लाई किया गया और वो जो एप्लीकेशन थी वो अभी पेंडेंसी, उसकी बता रहे हैं कि पेंडेंसी है, अभी तक इसको कमर्शियल नक्शा इसका नहीं पास है। ऐसा जो एलडीए के सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं कि अभी तक ये आवासीय परिसर में ही, यानी इसको अभी आवास ही माना जाएगा, ये होटल नहीं माना जाएगा। जबकि यहाँ पर शुरू से ही करीब 10 साल से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी और इस होटल को देखना चाहिए था। जो अधिकारी हैं, जो तमाम सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि इस मामले को संज्ञान में ले चुके हैं, तो अब पूरी जांच, कमिश्नर एसबी शिरटकर जो पुलिस कमिश्नर हैं, एसबी शिरटकर, इसके अलावा जो मंडल कमिश्नर हैं रोशन जैकब, उनको जांच सौंप दी गई है और जल्दी से उसमें जांच का जो पत्र जारी किया है प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने, उसमें कोई समय सीमा नहीं लिखी है, लेकिन ये लिखा है कि तत्काल, यानी इतना हाई प्रायोरिटी पे ये केस है कि कहा है इसकी जांच करके पूरे जो मानक हैं, मानक पूरे थे या नहीं थे, कहाँ क्या लैकुना था, क्या कोई कमी थी, तत्काल उसकी रिपोर्ट दें। यानी अभी यहाँ पर अंदर अधिकारी मौजूद हैं, जांच भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स की टीम आई है वो ऑडिट कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सारे अंदर मौजूद हैं इस बिल्डिंग के और ये देख रहे हैं कि कहाँ से आखिर सोर्स ऑफ फायर, यानी जो आग लगी है वो सोर्स कहाँ था, सबसे पहले उसका पता लगाया जाएगा और उसमें कहां कमी थी, क्या किचन मानकों के अनुरूप था, क्या वहां पर वेंटिलेशन सिस्टम था या नहीं था, पूरा जो एक तरह से अगर किचन बनना है तो वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए था, वहां पर क्या वेंटिलेशन के सिस्टम थे, अगर आग लगने की स्थिति आती तो क्या फायर इक्विपमेंट्स थे, ये सारी जानकारियां फॉरेंसिक टीम अंदर ले रही है और वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद यहां पर दोनों कमिश्नर यानी मंडल और पुलिस कमिश्नर दोनों यहां अपनी जांच शुरू करेंगे। जी राजू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शैलेश शाह, विवेक, और बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार राय जी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एनडीआरएफ को जब कॉल किया गया और वो वहां पर पहुंची तो उसकी भूमिका क्या थी। और आपने भी बताया महत्वपूर्ण बात कि यहां पर ऐसे हालात में जो इक्विप्ड जो टीम होती है वो फायर फाइटर्स की होती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी यहां पर। लेकिन जो खामियां सामने आ रही हैं, जो विवेक ने बताया, वो बहुत चिंताजनक। 10 सालों से होटल चल रहा था, रेजिडेंशियल नक्शा पास था, यानी कि घर का रिहाइश का नक्शा पास था और उसमें होटल चल रहा था। अब जांच हो रही है, फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है, कमिश्नर्स भी पहुंचेंगे, पुलिस कमिश्नर और सभी कमिश्नर, और वो देखें कि वो अब क्या प्राप्त करते हैं अपनी जांच में और उसके बाद होता क्या है, दंडित कैसे किया जाता है, किन लोगों को किया जाता है, दंड का दायरा
क्या आता है निकल कर सामने, और उसके बाद प्रदेश के जो इस तरह के जो दूसरे निर्माण हैं और जो दूसरे संचालन हो रहे हैं होटल्स के, क्या वहां पर भी इसका कोई असर दिखाई देता है। और आज बात होगी लखनऊ में मौत के अग्निकांड की। लखनऊ में आज हुए इस अग्निकांड ने न केवल एलडीए के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि सवाल उन जिम्मेदारों पर जो एलडीए के नोटिस के बाद मूक दर्शक बने रहे। लखनऊ के होटल में अग्निकांड, मुश्किल में पड़ी लोगों की जान। हादसे में मौतों का कौन जिम्मेदार? अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, बख्शे नहीं जाएंगे अग्निकांड के गुनहगार। जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तय की जाएगी आरोपियों की जिम्मेदारी। मंडलायुक्त लखनऊ और मुझे एक जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जो ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही जांच की जाएगी और उसमें सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। दोषी साबित होने पर कीमत चुकानी पड़ेगी भारी। जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के होटलों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं है। गुनहगारों को सरकार का सख्त संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। कैसे रुके गए सब कुछ, क्योंकि लखनऊ में पिछले कुछ सालों में ये दूसरी घटना है होटल में आग लगने की। 4 लोगों की जान गई है, कई घायल हुए। इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और दंड क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की बात फिर आगे भविष्य में न हो। लखनऊ चलते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, वहाँ से सीधा कनेक्ट है। इसके अलावा जो लगातार आपको रिपोर्ट भी करते रहे, तस्वीरें दिखाते रहे, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी लखनऊ से ही हमारे संवाददाता। उन्होंने भी सुबह से लगातार आपको तस्वीरें दिखाई और अपडेट्स दी, इस वक्त भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार राय साहब, डिप्टी कमांडेंट हैं एनडीआरएफ के। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। एक बार पहले अपडेट ले लेते हैं शैलेश से, उसके बाद राय साहब मैं आपके पास आता हूं और समझता हूं कि क्या किया गया है यहाँ पर, कैसे रेस्क्यू किया गया है और क्या दिक्कतें पेश आई होंगी। शैलेश, अभी क्या स्थिति है ताज़ा? देखिए, यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए टीम पहुँच चुकी है और इस समय होटल परिसर के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर देखिए इस समय अंदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, फायर सर्विस की टीमें हैं और लगभग आग बुझाने का काम देखिए पूरा हो चुका है। जो धुआं था अंदर भरा हुआ उसको निकालने का जो काम चल रहा था वो भी लगभग पूरा हो चुका है अंदर। इसके बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन अभी और चलेगा। उससे पहले यहाँ पर जो टेम्परेचर है, क्योंकि अंदर बहुत हीट हो चुकी है कुछ कमरों में, तो उस हीट को बाहर निकालने का काम भी चल रहा है। जो हमारी बातचीत हुई यहाँ पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि जितने भी कमरे थे उनको सर्च किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे कांड में जो सबसे बड़ी चुनौतियां रहीं, जो सबसे बड़ी खामियां रहीं, वो क्या रहीं, वो हम यहाँ पर उन लोगों से जानेंगे जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े थे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाकर अपने दर्शकों को समझाएंगे कि इस अग्निकांड में जो लोगों की जान गई उसके पीछे मुख्य वजह क्या थी। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियां बनी हैं, ये जितने हिस्से में लोहे की सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ब्लॉक हो गया इसकी वजह से। यानी इसके पीछे जो कमरे आते हैं, अगर वहाँ कोई है उसको नहीं निकाला जा सकता ऐसी स्थिति में, तो यानी ये एक ब्लॉक स्टार। दूसरा, इसके बगल में आप ये जो देख रहे हैं, जो लोहे जैसी जंग लगी हुई आपको ये पत्तियां दिख रही हैं, असल में हार्ड बोल्ड है रत्ती का, लेकिन ये लगा है लोहे के रॉड्स पर। इसके पीछे खिड़कियां हैं, खिड़की से अगर किसी को बाहर निकालना है तो उसमें पहले इन लोहे के मोटे रॉड से इनको हटाया जाए, तभी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो इनको काटना एक बड़ी चुनौती था। हमारी कई अधिकारियों से भी इस पर बात हुई। अब सीधे बात करते हैं उन लोगों से जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े थे, यूपी फायर सर्विस के लोग जो सुबह से अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। सर, आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में सुबह से लगे थे, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या दिखी, खामियाँ क्या दिखी? देखना भाई, क्या बताया, सब दिक्कत तो थी। यहाँ पर आपने आखिर गए होंगे, अंदर जाने में कोई अड़चन आई होगी लोगों को निकालने? यही जाने के लिए रास्ता नहीं था ना। इस वजह से ये जो सामने रॉड है ये या कुछ और? हाँ, यही जो सीढ़ियाँ बनी है, अभी इसमें एंट्रेंस नहीं दिया गया है।
हाँ एंट्रेंस नहीं है। और इसके अलावा ये जो सामने रॉड लगे हैं ये भी बाधा बन भी दिक्कत हुई वही entrance- इनसे काफ़ी दिक्कत हुई है। हाँ, अच्छा, अगर एक रॉड ये नहीं होते, एक महिला थी, आप बता रहे थे कि अगर ये रॉड नहीं होते शायद बचा पाते। हाँ वो निकल जाती है, वो उसकी जान बचा ले जाता। वहाँ तक आप पहुँच गए थे महिला तक? नहीं पहुँच तो गए थे लेकिन उसको निकालने में समय लग गया। तो आप लोग तो कई जगह इस तरह के ऑपरेशन में जाते हैं, तो यानी ये पूरी तरह से मानक के विपरीत हम कह सकते हैं इस तरह के रॉड लगाया जाना खतरे की निशानी। अभी तो सर होटल वाले बताएंगे मानक विपरीत है। ठीक है ठीक है आप ठीक है लोग के लिए शैलेश, बाधा बना उस समय। जी सर। ठीक है, लेकिन इन जो सीढ़ियां बाहर से बनी देखिए- दिखाई दे रही हैं, जी। इनसे एंट्रेंस नहीं था होटल में और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हुई होटल के भीतर प्रवेश करने में, जब इस आग को बुझाने की चुनौती उनके सामने थी। विवेक के पास चलेंगे और विवेक से समझेंगे कि उन्होंने क्या देखा और समझा। और विवेक, ये सवाल बहुत मौजूद है कि जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बारे में जिलाधिकारी ने भी कहा कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं दिखता प्रथम दृष्टया, ये उनका भी ऑब्जर्वेशन था। तो सवाल बहुत बड़े हैं। एक बड़ी अपडेट अब अपने दर्शकों को दे दें, मृतक 4 लोगों की पहचान हो गई है। गुरनूर आनंद और साहिबा कौर की जान गई है। इसके अलावा श्रीविका सिंह और अम्मान गाजी मृतकों में शामिल हैं। 4 मौतें हुई हैं इस हादसे में, इस अग्निकांड में, और चारों ही शवों की पहचान हो गई है। दुखद जो मौतें हुई हैं, श्रीविका सिंह, अम्मान गाजी, गुरनूर आनंद और साहिबा कौर। गुरनूर आनंद और साहिबा कौर तो लखनऊ से ही, श्रीविका सिंह और अम्मान गाजी भी मृतकों में शामिल। 4 जाने गई इस दुखद हादसे में। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं लखनऊ अग्निकांड से जुड़ा हुआ। 4 जो जाने गई, 4 जो शव बरामद हुए, चारों ही मृतकों की पहचान हुई है। 2 लखनऊ से ही, गुरनूर आनंद और साहिबा कौर मंगेतर थे, इनकी मंगनी हो चुकी थी। इसके अलावा श्रीविका सिंह और अम्मान गाजी मृतकों में शामिल। 4 मृतकों की पहचान हुई है। अब उनकी तस्वीरें भी हमें मिल गई हैं जो जाने गई इस दुखद हादसे में, इस अग्निकांड में। उनकी पूरी पहचान कर ली गई है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे कि इनकी जान गई, ये बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब तलाशना बहुत जरूरी। इस सवाल का जवाब विवेक, लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर तो तलाश ही रहे हैं, लेकिन आपने क्या बड़ी चीजें देखी जो आपको लगा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकती थी? अपने पत्रकारिता जीवन के अनुभव से आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राजेंद्र, आपको नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ से। कैमरामैन राजू कृपया इस तरफ आएँ। ये सामने यानी होटल का जो मेन एंट्रेंस गेट है यही है। इस एंट्रेंस गेट से लोग जाते हैं सामने, वहाँ वाहन उनके खड़े होते हैं और वहाँ से बाईं तरफ रिसेप्शन है, वहीं से वो अपना कमरा बुक कराते हैं, ऊपर जाते हैं। और यही एक ऐसा रास्ता है जो आने जाने का है, यानी इतना ही चौड़ा रास्ता, लगभग इतना ही चौड़ा रास्ता दूसरी तरफ भी होटल के होना चाहिए था। जो सेटबैक जिसको बोलते हैं, जो प्राधिकरण की भाषा में कहा जाता है सेटबैक, यानी ऐसा रास्ता, ऐसा सेटबैक का वो होटल का वो हिस्सा होता है जो अग्निकांड या किसी आपदा जैसी स्थिति में वाहनों के लिए खुला रहे, यानी उसमें एक फायर ब्रिगेड या इस तरह के बड़े वाहन आ जा सके। देखिए वो रास्ता दिखाते हुए हम आपको दूसरी तरफ ले आए हैं। तो ये होटल के सामने का हिस्सा है, लेकिन ये मेन हिस्सा नहीं है। सामने का सड़क का फ्रंट ज़रूर है, लेकिन एंट्रेंस होटल का अंदर से होता है। और ये जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं सीढ़ी बनी हुई है, यही दूसरा रास्ता है जो क्लोज है, बंद है, यानी दूसरी तरफ का रास्ता है ही नहीं। वो पीछे का रास्ता आपने देखा जो जिसे हम सेटबैक की तरह कह रहे थे, लेकिन होटल के जो संचालक हैं उसको आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहां से अंदर जाके वापस घूम कर अगर हम चाहें कि दूसरी तरफ से आ जाए, और यही होना चाहिए। किसी भी जो व्यावसायिक इमारत है उसमें एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो ऐसे चारों तरफ से होटल के घूम के बाहर आसानी से आया जा सके। तो ये रास्ता देखिए बंद है पूरा। ये दीवार आप देख रहे हैं ये बंद है, यानी यहाँ से घूम के वहाँ से कोई नहीं आ सकता। और ये जो पार्किंग है नीचे, ये जो बेसमेंट होटल ने बनाया है, ये पार्किंग स्थल है। और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी का जो कार सर्विस स्टेशन है वो चल रहा है यहाँ नीचे पार्किंग में, यानी पार्किंग की भी जगह नहीं है। सेटबैक तो है ही नहीं, पार्किंग की भी जगह नहीं है। और दूसरी तरफ जो होटल का पिछला हिस्सा है जहां से तोड़ कर निकाला गया लोगों को, जो दीवार से चढ़ के, वो इस गुलमोहर अपार्टमेंट का हिस्सा है। यानी जो सेटबैक का दूसरा रास्ता दूसरी तरफ होना चाहिए वो इस अपार्टमेंट का रास्ता है। यहाँ से अंदर फायर ब्रिगेड गई है, इस बड़े गेट से ये खोला गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड अंदर देखिए अब सामने खड़ी भी है वो फायर ब्रिगेड, और ये सीढ़ी लाते हुए लोग, यानी अपार्टमेंट का हिस्सा इस्तेमाल किया गया लोगों को बचाने में और आग बुझाने के लिए। वो जितने आप साइड की दीवार देख रहे हैं जो फूल
पत्तियां बेल बूटे सजे हुए हैं, एक जी, जी। पूरी ग्रिल लगी हुई है, ये सब होटल का दूसरा हिस्सा है जो वाकई में सेटबैक का दूसरा हिस्सा होना चाहिए। वहाँ पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि वहाँ कुछ भी बचाने की कोशिश की जा सके और वाहन अंदर जा सके। तो ये स्थिति है, यानी आप इसको, इस होटल को अगर ये समझें कि ये एक ताबूत है पूरा और ताबूत की तरह इसको बनाया गया है, तो ये वाकई में ये ताबूत ही है। यानी इसमें अंदर तो घुस सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। जो आग लगी है, आज अग्निकांड हुआ है, उस अग्निकांड में जो लोग फंस गए हैं, जो भीतर फंसे थे, वो बेचारे बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोग जो खिड़कियां थीं उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़े, लेकिन खिड़कियों के आगे जो पैनल लगे हुए हैं, जो लोहे की जालियों में पैनल लगे, उसमें वो फंस के रह गए। तो जब तक अग्निशमन टीम नहीं आई तब तक वो फंसे रहे, चिल्लाते रहे। ये पूरा होटल का ऐसा स्वरूप है कि इसको, इस नक्शे को पास कैसे कर दिया गया, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एलडीए के अधिकारियों ने इस होटल के नक्शे को पास कैसे कर दिया। और दूसरी बात महत्वपूर्ण कि ये कमर्शियल में पास होना चाहिए था इसका नक्शा, लेकिन इसको रिहायशी एक्टिविटी के तौर पर, यानी एक मकान, एक आवास बनाने के तौर पर पास किया गया था। कमर्शियल नक्शा पास कराने की कोशिश की जा रही थी, उसके लिए आवेदन किया था। अब ये बात अभी जानकारी नहीं है कि वो पास हुआ था या नहीं हुआ था। और ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, लोहे वाला, ये नीचे उतरने का है और इसी को हम एक फायर एग्जिट कह सकते हैं। ऐसी फायर एग्जिट जो शायद इन बड़े होटलों में शायद कहीं किसी जगह देखने को नहीं मिली होगी। यही है वो फायर एग्जिट जहां से आग लगने पर लोग बाहर आते हैं। इस फायर एग्जिट से आने की भी स्थिति नहीं थी क्योंकि वो फायर एग्जिट बंद हो चुकी थी, लॉक हो चुकी थी। जो पैनल लगे हुए हैं उसमें सब जी, इसके बारे में शैलेश ने बताया। एक तरह से ये ताबूत है, ये होटल नहीं है, ये एक ताबूत है। जी बिल्कुल विवेक, तस्वीर मुझे लगता है दर्शकों को भी अब बहुत साफ होगी कि हुआ क्या है और किस संकट में रहे होंगे अंदर मौजूद लोग। एक बड़ी अपडेट हमें देनी होगी दर्शकों को। एक बड़ा अपडेट लखनऊ अग्निकांड की जांच से जुड़ा हुआ हम देने जा रहे हैं दर्शकों को इस वक्त। ताजा अपडेट लखनऊ अग्निकांड की जांच पर बड़ा अपडेट यह है कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने 2 टीमें गठित कर दी हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसपी शिरोडकर जांच करेंगे, मंडल कमिश्नर रोशन जैकब अग्निकांड की जांच करेंगे। मंडल कमिश्नर रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर एसपी शिरोडकर जांच कर रहे हैं इस प्रकरण की। हमारे साथ अभिषेक कुमार राय साहब हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं एनडीआरएफ के। राय साहब, हमने वैसे अभी सारी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है, मुझे आप अपने अनुभव से बताएं कि कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला होगा और उनके लिए क्या मुश्किलात पेश हुए होंगे उनके सामने। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे फायर है वो एनडीआरएफ का मैंडेट नहीं है और हमारी ट्रेनिंग भी नहीं है। इनफैक्ट जो फायर फाइटर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं इसमें जी। और उन्होंने वाकई काफ़ी मेहनत की और अप्रोच बनाया जो भी वहाँ लोगों तक। और क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले ही बता रहे थे कि रास्ता क्रैम्प था, तो थोड़ा सा अप्रोच रास्ता बनाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट धुआं था चारों तरफ, तो बहुत इजीली वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, अंदर तक लपटें भी थी। तो पहला काम तो उन्होंने जो किया होगा मेरी समझ से कि पहले आग बुझाने का काम किया होगा, फिर धीरे धीरे अपने सूट्स को पहनकर फिर वो अंदर गए होंगे और उन्होंने सर्च स्टार्ट किया होगा। और रही बात एनडीआरएफ की, तो जैसे ही हमें सूचना दी गई हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची जी। और हमारे पास स्मोक वेंटिलेटर्स हैं, वो एग्जॉस्ट की तरह काम करता है, तो उसका हम लोगों ने प्रयोग किया और उसके माध्यम से जो गैस है उसको बाहर निकालने में इन्होंने काफ़ी मदद की। एक जगह पे कटर्स का भी इस्तेमाल करके हमने एक्सेस बनाने की कोशिश की। तो मुख्यतः यही 2 चीज़ें थी जी। आप कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं होता है एनडीआरएफ का और मुख्य जो काम है वहाँ पर फायर फाइटर्स ने किया। और अभी शैलेश उन्हीं से बात कर रहे थे। शैलेश, अभी देखिए अभिषेक कुमार राय जी बता रहे हैं कि क्या वहाँ पर फायर फाइटर्स की सबसे बड़ी भूमिका थी। तो शैलेश, उन्होंने जो महसूस किया उनसे बात करके आपने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन आपने क्या देखा, वो कैसे जूझ रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कैसे कर रहे थे शैलेश?
देखिए आपको राजेंद्र बताएं, सुबह जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एबीपी गंगा की टीम पहुंची थी। जब मैं यहाँ पर आया हूँ लगभग 8-10 से 8:15 के आसपास का वक्त रहा होगा और उस समय यहाँ पर टीम पहुँचना शुरू हुई थी। जो फायर फाइटिंग की जो टीम थी, अगर हम बात करें फायर विभाग की, वो लगभग पहुँची थी 7:50 से 8 के बीच में, यानी हमारे पहुँचे लगभग 15 से 20 मिनट पहले। और उस समय की स्थिति जो हमने देखी वो ये थी कि यहाँ पर अंदर कैसे जाएँ, यही सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आ रही थी। क्योंकि ये जितने भी अंदर, क्योंकि आग लगी थी, धुआं भरा हुआ था, हीट थी, तो अंदर जा नहीं सकते थे। मेन एंट्रेंस से जाने का रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ बिजली काट दी गई थी, क्योंकि आग जब लगती है बिजली काट दी जाती है कि और कुछ बड़ा ना हो, तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता प्रॉपर नहीं था जिससे जा सके। और ये जो रास्ता था जहाँ पर अगर सिर्फ शीशे देखिए यहाँ पर लगे होते, जैसे आमतौर पर होटल्स में हम देखते हैं, अगर सिर्फ शीशे होते तो यहाँ पर उन शीशों को तोड़ा जाता, आसानी से सीढ़ी लगाकर लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता। लेकिन क्योंकि शीशे नहीं लगे, शीशों के आगे रॉड लगे थे, इसलिए वो रेस्क्यू का काम नहीं हो पाया। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिए, आपको बताएं, अभी जब हमारी बात हुई थी फायर सर्विस के लोगों से, उन्होंने बताया कि एक युवती जिसका निधन हो गया, दुखद बहुत ही है, वो पहुंची हुई थी विंडो के पास, लेकिन विंडो का शीशा तोड़ने के बाद भी उसको बाहर समय से नहीं निकाला जा पा रहा था, क्योंकि ये रॉड्स थे, उनको काटना था। और आपको बताएं, जो रॉड्स को काटने का काम था वो उससे काफ़ी देर बाद शुरू हो पाया। यहाँ पर जब जेसीबी को बुलाया गया, क्योंकि एक साथ अगर एक एक रॉड को देखिए आरी से काटेंगे बहुत वक्त लगता है और वक्त की ही कीमत थी यहाँ पर। तो ऐसे में जो टीम थी यहाँ पर जब जेसीबी बुलाई गई, तो जेसीबी से कुछ जगहों पर मार करके और इन रॉड्स को हटाया गया, तब जाकर अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने के काम पूरा हुआ है। तो ऐसे में एक ये समस्या। दूसरा, आप अभी ऊपर की तरफ हम दिखाएं, जो सीढ़ियों से अंदर कुछ लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं, वहां पर भी रास्ता नहीं था, ये पूरा ब्लॉक था, इसको वहां पर बनाना। तो ये जो तमाम चुनौतियां थी कि अंदर दाखिल कैसे हों, ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी कि अंदर जो लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। इसकी वजह से जो अंदर 30 कमरे थे, 30 कमरों में से 18 कमरे ऑक्यूपाई थे और उन 18 कमरों में एक्सेस करना, जो 30 कमरे टोटल थे, उनमें भी एक बार नजर, बाकियों में भी मानना होटल का स्टाफ भी था। तो इन सबको देखना कि कौन कहां पर है, ये एक चुनौती था। दूसरा, जो आग लगी वो सबसे ज्यादा होटल का जो पीछे का हिस्सा था वहां पर लगी थी। और जिस समय पीछे के हिस्से की हम बात करें तो उसको तो कई घंटे के बाद काबू में लाया जा सका, जब वहां पर जेसीबी पीछे के गेट पे लगाई गई, बुलडोजर लगाया गया, उससे पीछे की दीवार को तोड़ा गया और तब जाकर वहां पर पानी के प्रेशर से आग पर काबू पाया गया। तो पीछे के समय जो आग धधक रही थी उसको बुझाने में काफी मशक्कत हुई। और आपको बताएं, पीछे की जो दीवार थी वहां पर पक्की दीवार थी, कोई रास्ता नहीं था, ना कोई रोशनदान, ना कोई शीशा, ना कोई और ऐसा माध्यम, ना कोई रास्ता दीवार से जहां से कोई एंट्री कर पाता। ऐसे में दीवार तोड़े बिना अंदर जा नहीं सकते। लगभग 1 फुट मोटी चौड़ी वो दीवार थी जब हम वहां पर पहुंचे, और जब वहां पर उसको ढहाया जा रहा था लगभग 1 फुट चौड़ी थी, तो वो उससे तोड़ी गई। जब उसे तोड़ा गया, फिर पानी का प्रेशर डाला गया, जब पानी कंट्रोल हुआ, तब ये पूरा रेस्क्यू का कार्यक्रम आगे बढ़ पाया। और अभी भी अंदर हमारी बात हुई है तो बताया जा रहा है इतनी हीट है अंदर, एसडीआरएफ के लोगों ने बताया कि अंदर इतनी हीट है कि अभी रेस्क्यू में सर्च ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन हर कमरे में अभी दाखिल होना मुश्किल है। वेट किया जा रहा है कि थोड़ा सा वो भी हीट कम हो जाए तो वो लोग एक बार फिर से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। वैसे तो उनका कहना है कि सबको निकाल लिया गया, लेकिन एक बार फिर से तसल्ली के लिए वो लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर एक बार चलाएंगे जब यहाँ पर हीट थोड़ी कम हो जाएगी। फिलहाल ये पूरा एरिया ब्लॉक है, अंदर टीमें जो एनडीआरएफ की, ठीक है, अंदर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। एक बड़ी अपडेट आप और दर्शकों को दे रहे हैं, और इसके फॉरेंसिक ऑडिट के भी आदेश हैं। सारे प्रदेश में होटल्स को ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो चीज़ें सुनिश्चित करें जो कि मानक हैं किसी होटल को ऑपरेट करने के लिए। हम विवेक से एक बार फिर से समझेंगे कि ये नक्शा रेजिडेंशियल जो पास हुआ था, इसमें ये होटल ऑपरेट कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस नक्शे पर एक कमर्शियल एक्टिविटी इतने समय से कैसे चल रही थी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।